दो नमाजें फ़जर और असर, इसकी बड़ा फजीलत आई है। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, कि जिसने फ़जर और असर की नमाज पढ़ी वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि फ़जर के वक्त इंसान नींद के गलबे में होता है, उस वक्त उठना मुश्किल होता है। ऐसे ही शैतान उस वक्त उस पर हमला करता है और उस पर नींद गालिब करता है, उसकी मालिश करता है, उसे सुलाता है। ठीक इसी तरीके से उस वक्त हवा बहुत ठंडी ठंडी होती है, मौसम ठंडा होता है, नींद उस पर गालिब होती है। तो ऐसे मुश्किल में उठना ये बड़ा काम है, इसीलिए इसको पढ़ना भी बड़ा सवाब का काम है। इसलिए फरमाया कि मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना। दूसरे असर की नमाज है। असर की नमाज पढ़ना भी मुश्किल है, इसलिए कि जो काम करते हैं वो काम पे जाते हैं, वरना कैलुला करने के लिए थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटते हैं तो सो जाते हैं। तो इन दोनों मुश्किलों में उठकर नमाज के लिए आना ये बड़ा मुश्किल का काम है। इसीलिए फरमाया कि जिसने ये दोनों ठंडी नमाजें पढ़ ली वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसी तरीके से एक और हदीस है जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन यलिजन नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, यानी अल फज्र वल असरा। जिसने सूरज के तुलू होने से कबल और जिसने सूरज के गुरूब होने से कबल यानी फजर और असर की नमाज अदा की, हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा, यानी जहन्नम में नहीं जाएगा। और इस नमाज को छोड़ने की भी बड़ी वईद आई है। कोई अगर छोड़ देता है तो उसके बारे में कहा गया है कि जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे, मन तरक सलात अल असरी फ़क़द हबिता अमलु, तो गोया जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके अमल बातिल हो गए। और एक हदीस में तो यहाँ तक कहा गया कि उसके पूरे ख़ानदान और माल सब कुछ हलाक हो गया। क्या कहा गया सुनिए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हैं इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल असरी कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। जिस शख्स की नमाज असर रह गई तो उसके अहलो अयाल और उसका माल तबाह बर्बाद हो गया। तो असर और फजर की नमाज ये दोनों मुश्किलात में पड़ी जाती हैं। एक वक्त में नींद गालिब होता है, दूसरे में बिजनेस और कारोबार गालिब होता है। तो उन सब को छोड़कर नमाज के लिए आना ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग तमाम लोग 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को पक्का सच्चा नमाजी बनाए। अस्सलामु अलैकुम।